हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल जनरल अवेयरनेस टू अस में वेलकम करती हूँ। आज हम देश दुनिया से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इस सप्ताह के 30 अगस्त से 5 सितंबर के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, देश दुनिया की ऐसी घटनाएं जो हम सभी के लिए जानना ज़रूरी होती हैं। ये वीडियो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है ही, पर साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो बिज़ी शेड्यूल के चलते न्यूज़ नहीं देख पाए हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए इसे पूरा देखें। इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स को दो तरह से कैरेक्टराइज़ किया है, इंटरनेशनल और नेशनल, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 30 अगस्त और 5 सितंबर के बीच हुए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गल्फ ऑफ अदन इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट्स जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। मीन्स भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है जर्मनी के साथ। उसके सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन एशिया अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ऐसा है जो एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है? तो अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिप्री, अपना देश भारत हथियारों के आयात में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरोस्पेस कंपनी लॉन्च्ड अ rocket capsule to the International Space Station carrying avocados, ants and robotic arm। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने स्पेस स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकेडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका नाम ड्रैगन स्पेस स्टेशन है, उसे चींटियां, एवोकेडो एंड रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है। Next question, the first ever naval exercise was organized between India and which country's navy recently। भारत और किस देश के बीच में पहली बार नेवल एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है? तो पहली बार भारत और अल्जीरिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम फॉर इंडियन चिल्ड्रन। कौन सी कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए वी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम गूगल कंपनी ने हाल ही में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। Next, to which country US has recently announced to end its 20 years old war before the deadline। समय सीमा से पहले ही अमेरिका ने हाल ही में किस देश से अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? देखिए, बग्राम एयरवेज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। वहाँ से यूएसए ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। तो अब यूएसए ने ऑफिशियली समय सीमा से पहले ही अफगानिस्तान से 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फूड इमरजेंसी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है श्रीलंका ने, जहां विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आने के कारण उनको फूड इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, टू विच कंट्री द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अलोकेटेड SDR ऑफ 12.57 बिलियन। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को 12.57 बिलियन SDR दिए हैं? हमारे देश भारत को IMF ने 12.57 बिलियन SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए हैं। Next, which country has implemented the rule for playing games just for 3 hours in a week? हाल ही में किस देश ने एक हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेलने के नियम को लागू किया है? ये नियम चाइना में लागू किया गया है बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेमिंग हैबिट्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? यह खिताब नाइजीरिया के रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपन ने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज चेंगडू सिटी हैज़ बीन स्टार्टेड अ न्यू सी रोड रेल लिंक प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंडियन एशियन बाय यांगून म्यांमार रिसेंटली। हाल ही में किस देश के चांगड़ू शहर से यांगून होते हुए इंडियन ओशियन तक पहुंच बनाने के लिए सी रोड रेल लिंक शुरू किया गया है?
इंडियन ओशियन तक पहुंच बनाने के लिए यह लिंक चाइना द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्रीज दैट हैज़ बीन एडेड एज न्यू मेंबर्स बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली। मीन्स यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश ऐसी 3 कंट्रीज़ हैं जिन्हें हाल ही में न्यू डेवलपमेंट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, विच फुटबॉलर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर द मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल्स के साथ दुनिया के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोनिया के हाल ही में प्रेसिडेंट अलर कैरिस बने हैं। इस पीडीएफ में मैं एक क्वेश्चन ऐड करना भूल गई हूँ, चलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। नीदरलैंड की फास्ट बॉलर फ्रेडरिक ओवरडिच T20 क्रिकेट में फ्रांस के अगेंस्ट 7 विकेट हासिल करके ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनकी उम्र महज 21 साल है। तो ये तो थे हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे अपने नेशनल करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, who has been appointed by the Delhi government as the brand ambassador for its country's mentor program। देश के मेंटर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर जो है उन्हें सोनू सूद जी को चुना गया है। नेक्स्ट, who has been appointed as the chairman of the Stop TV Partnership Board। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन के लिए मनसुख मंडाविया जी को चुना गया है। नेक्स्ट, who will preside over the meeting of the UNSC। UNSC मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला UNSC की अध्यक्षता करने वाले हैं। नेक्स्ट, who has become the chairman and managing director of भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के लिए चेयरमैन और MD यानी कि CMD चुना गया है अमित बनर्जी जी को। नेक्स्ट, who has been appointed as the brand ambassador of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बाय राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के लिए अवनी लेखरा को चुना गया है। अब ये अवनी लेखरा कौन है? अभी आपको पता ही होगा कि टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहे हैं, उसमें इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल तो जीता ही है, साथ ही ये ऐसी भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने एक ही नहीं बल्कि 2 मेडल अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट, who has been appointed as the new chairman of the board of director taxes। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के नए चेयरमैन बने हैं JB महापात्रा। नेक्स्ट, who has been appointed as the new secretary general of राज्यसभा। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इनका नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन आप याद रखेंगे, डॉक्टर परसाराम पट्टाभी। ये तो हमने बात की इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अब हम आगे नेशनल जो करंट अफेयर्स हैं राज्य से रिलेटेड उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्टेड इंडियन रेसलिंग बाय 2032 ओलंपिक्स। मीन्स भारत की स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिसने इंडियन रेसलिंग को 2032 तक ओलंपिक्स में गोद ले लिया है? तो ये काम किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द स्टेडियम नेम्ड आफ्टर नीरज चोपड़ा। मीन्स भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन कौन से शहर में किया है? तो नीरज चोपड़ा के नाम के स्टेडियम का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, दैट प्लेस वेयर कॉर्नर स्टोन ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लेड। मतलब आयुष यूनिवर्सिटी की आधारशिला उत्तर प्रदेश में कहाँ रखी गई है? तो आयुष यूनिवर्सिटी की आधारशिला हाल ही में गोरखपुर के पिपरी तरकुला विलेज में रखी गई है। नेक्स्ट, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिसेंटली पास्ड अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द एग्रीकल्चरल लॉ ऑफ द सेंटर। मीन्स किस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल ही में एग्रीकल्चर लॉ यानी कृषि कानून के खिलाफ अपना प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने, लेकिन पंजाब इससे पहले ही कृषि कानून के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित कर चुका है। Question, on what occasion our Sports Minister of India launched the mobile app named Fit India। मीन्स हाल ही में फिट इंडिया नामक ऐप को किस ओकेज़न पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि हमारे जो खेल मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर जी हैं और उन्होंने फिट इंडिया ऐप को नेशनल स्पोर्ट्स डे पे यानी कि 29 अगस्त को लॉन्च किया है। नेक्स्ट,
Viju Patnaik Sports Award belong to which state and name the hockey player who is honored recently? जो बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है और किस हॉकी प्लेयर ने इसको रिसेंटली जीता है? तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करता है और इसे हाल ही में जीता है अमित रोहिदास जी ने, जो हॉकी के खेल से संबंध रखते हैं। Next, who had become the brand ambassador of Stay in Play campaign of Adidas Company? Adidas Company का जो Stay in Play campaign है उसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अब ये मीराबाई चानू कौन है? ये वही हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन फिश वेंडर्स? मतलब वुमेन फिश वेंडर्स के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री बस सर्विस जारी की है? तो ये किया है केरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री दैट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू वैक्सीनेट 100% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। मीन्स 100% एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। इसके साथ कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि 100% एडल्ट पॉपुलेशन करने वाला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंदौर है जो एमपी में है, और फर्स्ट विलेज बना है वेयान जो जेएनके में है, और फर्स्ट यूटी यानी यूनियन टेरिटरी और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारा लद्दाख बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सर्वेलियंस शिप हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली। जो आईसीजी है इसमें जो सर्विलियंस शिप है उसका नाम क्या है जो हाल ही में इंक्लूड किया गया है? तो इसका नाम है सर्विलियंस शिप विग्रह। नेक्स्ट, विच IIT इंस्टीट्यूट एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ डेवलप्ड एन ऐप फॉर फोरकास्टिंग नेचुरल डिजास्टर? किस IIT इंस्टीट्यूट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलकर नेचुरल डिजास्टर की फोरकास्टिंग के लिए एक ऐप डेवलप किया है? तो ये किया है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट, फ्रॉम 1st to 7th सितंबर विच नेशनल वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द इंडिया? 1 से लेकर 7 सितंबर तक पूरे इंडिया में कौन सा नेशनल वीक जो है सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम? मीन्स किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है गोवा सरकार ने, और इस योजना के तहत राज्य के लोगों को 16,000 लीटर पानी फ्री मिलेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है नागालैंड सरकार ने। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली ओपन फ्लोटिंग ATM इन डल लेक? मीन्स हाल ही में किस बैंक ने डल झील में फ्लोटिंग ATM यानी तैरता हुआ ATM खोला है? ये काम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने JNK के श्रीनगर में एक हाउस बोट पर फ्लोटिंग ATM खोला है। लेकिन ये पहला ATM नहीं है, इससे पहले केरल में 2004 में फ्लोटिंग ATM खुल चुका है। Next, recently to aid dairy farmers, which web version of application has been launched by National Dairy Development Board? NDDB के द्वारा हाल ही में कौन सी एप्लीकेशन का वेब वर्जन लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ई गोपाल एप्लीकेशन का वेब वर्जन लॉन्च हुआ है। Which state government has now implemented 27% reservation for OBC category in government recruitments and एग्जामिनेशंस? हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण जो है वो लागू किया है? तो ये काम किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो आरक्षण था ये 14% था, इसको इससे बढ़ाकर अब 27% कर दिया गया है। विच स्टेट Kendrapada district has got the distinction of being the only one district in India where all species of crocodile are found recently? हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं? मगरमच्छों की 3 प्रजातियां एक ही जगह पे पाई जाती हैं, तो ये हुआ है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। Which state government has recently announced to change the name of Rajiv Gandhi National Park to Orang National Park? कौन सी ऐसी भारत की स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल के औरंग नेशनल पार्क रख दिया जाएगा? तो ये हुआ है असम में।
ये मुद्दा काफ़ी चर्चे में रह चुका है। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसने तो यहाँ तक कहा था कि जब वो सरकार सत्ता में आएगी तो वो इसका नाम फिर से बदल के राजीव गांधी नेशनल पार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिप्लेस डीजल विद LNG? मीन्स हाल ही में किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना जो है वो शुरू की है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सोलंग फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में जो अभी सितंबर माह में मनाया जाने वाला सोलंग फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे पिछले पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही। तो मैंने आपको बहुत कम टाइम में इन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर था हर साल 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पैरा ओलंपिक्स 2020 में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। आपको आंसर आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।